गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। बेटा आज चैप्टर स्टार्ट करना है सेवन चैप्टर का नेम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल क्या होता है? एनी प्लेन फिगर विच इज क्लोज्ड बाई 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। कोई भी एक ऐसी प्लेन फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज होती है उस फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल 2 बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है ट्रायंगल्स का। एक तो बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पर भी ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं: राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। अब आपके सिलेबस में इस चैप्टर में क्या है, जो 7 चैप्टर है इसमें है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में कहते हैं सर्वांग सम। कोई भी ऐसी दो फिगर जो देखने में शेप बिल्कुल एक जैसी हो, समान हो और उनका साइज भी इक्वल हो, बराबर हो, उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान हो, सभी पार्ट बराबर हो, उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल शेप भी एक जैसी हो देखने में और साइज भी इक्वल हो, तभी वो कॉन्ग्रुएंस होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं ट्रायंगल? देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के 5 रूल हैं, जिनमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो रूल होगा वो है एस एस एस। एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल होता है, एस फॉर साइड। तो यहाँ पर जैसे हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, हमने एक ट्रायंगल लिया, इसका नेम लिख देते हैं यहाँ पर ABC, और एक और ट्रायंगल लिया, इसका नेम हमने दे दिया PQR। ठीक है, PQR। अब मान लेते हैं ये साइड AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है, AC PR के इक्वल है। मतलब ये तीनों साइडें इक्वल हैं दोनों ट्रायंगलों की, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे बाई SSS। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ये जो साइन आप देख रहे हैं इसको कॉन्ग्रुएंस पढ़ते हैं। देखिए इक्वल का साइन होता है, इसके ऊपर हम सिमिलर का साइन बना देते हैं। ये सिमिलर का साइन है, इसे पढ़ते हैं सिमिलर। ठीक है, तो ये सिमिलर और इक्वल, इसका मतलब हो गया कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इसे कॉन्ग्रुएंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे बाई SSS। किस रूल से? SSS रूल से, मतलब साइड से। हाँ, आपको एक बात बता दें यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ABC और हमने एक और ट्रायंगल बनाया, इसको नेम दे दिया हमने PQR। अब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। और अब हम आपसे कहें कि यहाँ पर क्योंकि सभी साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो कॉन्ग्रुएंस तो होंगे, लेकिन क्या ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंस होगा? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR, तो ये रॉन्ग आंसर होगा इसका। देखिए ABC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, इसका नेम ABC है, इसका नेम PQR है। अब आप यहाँ पर कह दें कि ट्रायंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंस होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग? 2 ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंस होंगे जब उनके सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हों। फर्स्ट रूल जो हम आपको समझा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑल करेस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल हों यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग क्या क्या मतलब होता है? करेस्पॉन्डिंग का मतलब है संगत। जैसे AB, तो AB की करेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो PQ होगी, BC करेस्पॉन्डिंग साइड QR होगी, AC की करेस्पॉन्डिंग साइड PR होगी। तो यहाँ पर AB PQ के इक्वल होना चाहिए, तो AB PQ के इक्वल नहीं है। AB PQ इक्वल है, नहीं है, इसका ये गलत लिख दिया हमने, ये रॉन्ग लिखा है। यदि आप ऐसे लिख देंगे ABC कॉन्ग्रुएंस PQR, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर, ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये क्या है? रॉन्ग है। ये राइट क्या है? अब जैसे ABC है ट्रायंगल ABC, तो ये कॉन्ग्रुएंस किसके होगा? साइड हमें इक्वल दिखाई दे रही है वहाँ पर, AB किसके इक्वल है? RP। यहाँ पर आएगा RPQ। अब आप देखिए AB RP के इक्वल होगी, AB RP के इक्वल है। BC करेस्पॉन्डिंग PQ, तो BC PQ के इक्वल है। AC की करेस्पॉन्डिंग RQ, तो AC RQ के इक्वल है कि नहीं है? इस तरह यहाँ पर AC RQ के इक्वल होगी। अब ये जो ट्रायंगल ABC है किसके कॉन्ग्रुएंस होगा? ट्रायंगल RPQ के कॉन्ग्रुएंस होगा। ABC किसके इक्वल कॉन्ग्रुएंस है? RPQ के। ये नहीं कि आप रहीमदास जी का दोहा लगा दें साहब ABC PQR कॉन्ग्रुएंस है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
आपको यहाँ पर साइडों को मैच करना है। जब टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तब उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रूल है जो आपको लर्न करना है, एस एस एस। ठीक है, आया समझ में? तो करस्पॉन्डिंग साइडें बिल्कुल सही से लिखनी है आपको, करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ट्राइंगल के। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल आया एस एस एस, टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे जब उनकी सभी करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल हों। सेकंड नंबर होगा एस ए एस, इसका मतलब है कि टू साइड उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी और एक और ट्राइंगल बनाया, इसका नेम पी क्यू आर दे दिया हमने। यहाँ पर टू साइड इक्वल हो और उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो, जैसे ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हो और ए सी पी आर के इक्वल है, मान लीजिए दो साइड इक्वल हो गई। और जो साइड इक्वल उनके बिटवीन एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो, एंगल पी के इक्वल हो। जो साइड बराबर है उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। यदि ये बीच वाला एंगल इक्वल है तब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे बाई एस ए एस। इसको कहते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड। हाँ, यदि यहाँ पर एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं है और हम कहते हैं एंगल ए क्यू एंगल के इक्वल है, तो अब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। तभी कॉन्ग्रुएंस होंगे जब साइडें इक्वल हैं, उनके बीच वाला ही एंगल इक्वल होना चाहिए जो साइडें इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये तो दोनों के बीच में, लेकिन ये तो बीच में नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पर नहीं, ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आता है थर्ड रूल है ए एस ए। इसका मतलब होता है टू एंगल उनके बिटवीन साइड, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी और एक और ट्राइंगल लिया, इसको नेम हमने दे दिया पी क्यू आर लिख दो या डी ई एफ लिख दीजिए, पी क्यू आर। तो टू एंगल इक्वल हो, जैसे एंगल ए मान लेते हैं एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, सिंगल आर्क लगाया वो सिंगल के इक्वल हो गया, डबल आर्क डबल के इक्वल हो गया। ठीक है, और इनके बिटवीन साइड इक्वल हो, मतलब ये साइड इसके इक्वल हो, तब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए एस ए। इसको कहते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल। अब मान लीजिए कि आप कहें कि ये साइड इसके इक्वल नहीं, ये साइड इसके इक्वल है, तो अब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। एक साइड तो इक्वल है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो एंगल इक्वल हैं उनके बिटवीन साइड इक्वल होने चाहिए। यहाँ तो दोनों एंगल के बिटवीन है, बट ये साइड इन दोनों एंगल के बिटवीन नहीं है, ये तो बाहर है उसके, तो अब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, जब दो एंगल इक्वल हैं तो उनके बीच की ही साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये है हमारा थर्ड ए एस ए। और फोर्थ नंबर है, देखिए फोर्थ है ए ए एस। इसका मतलब है टू एंगल और वन साइड इक्वल हो। तो इसमें हम ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल लिया पी क्यू आर। तो इसका मतलब क्या है, ए एस का टू एंगल इक्वल हो, जैसे एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो। ठीक है, और एक साइड इक्वल हो, दो एंगल उसके जस्ट आफ्टर साइड आए, जैसे ये साइड है तो ये साइड इसके इक्वल है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। एंगल एंगल साइड क्यों होंगे, क्योंकि टू ट्राइंगल जब आपके पास हैं उनके दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल है, थर्ड एंगल उसका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जब दोनों एंगल इक्वल है, थर्ड तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। जब थर्ड अपने आप इक्वल है तो आप देखेंगे ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये साइड बीच में आ गई है, तो भाई ए ऐसे ही हो गया। ये भी जो अभी ए ऐसे आपने समझा उसी की फॉर्म हो गई नहीं यहाँ पर। अभी हम इसको मान लीजिए कि ये साइड यहाँ पर इसके इक्वल ना हो करके ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो अब ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। क्यों, एंगल एंगल साइड, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बन रही बात, ये ऐसे आओगे तो इधर ये साइड तो इक्वल नहीं आई है। हाँ, ये एंगल एंगल साइड, ये एंगल इस साइड इसके इक्वल हो जाए, अब ये साइड इसके नहीं इसके इक्वल हो, तो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, आया समझ में। तो ये है ए ए एस, एंगल एंगल साइड, जस्ट आफ्टर साइड होनी चाहिए। और लास्ट रूल है फिफ्थ, आर एच एस। या टू ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल हैं आपके पास में, उन टू ट्राइंगल में वन एंगल राइट एंगल है। देखिए दो ट्राइंगल हमने बना दिए, ए बी सी और पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल में वन एंगल राइट एंगल हो 9 डिग्री का, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, ट्राइंगल में जहाँ 9 डिग्री का एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर टू ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं, उन दोनों ट्राइंगल में वन एंगल राइट एंगल हो, आर फॉर राइट एंगल
और एक एंगल कैसा हो, एक साइड हाइपोटेनस के इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, कोई सी भी साइड इक्वल हो, जैसे ये साइड है ये इसके इक्वल हो या ये साइड इसके इक्वल हो, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे बाई RHS को कहते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो एक तो राइट एंगल हो दोनों ट्रायंगलों में, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, एक हाइपोटेनस के इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो कोई सी भी, ठीक है। तो बाई RHS दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो ये 5 रूल हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के, ये रूल आप ठीक से लर्न कर लेंगे। और इसके बाद अब हम बढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज 7.1 की ओर, ठीक है। तो अब आप समझेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक इसमें फिगर बनी हुई है, देखिए यहाँ पर, उस फिगर को मैं बना देता हूँ। यहाँ इस तरह से बनी है बेटा फिगर, इस तरह से एक फिगर बनी हुई है, इसका नेम है A, इधर B, C, D, यहाँ पर कट लगा हुआ है और ये एंगल बने हुए यहाँ पर, ठीक है। इसमें गिवन है इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equal to AD and AB bisect angle A so that triangle ABC congruent triangle ABD। तो जो गिवन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन के अंदर। अब हम क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसका सॉल्यूशन नोट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन के प्लेस पर सॉल्यूशन लिख दूंगा और गिवन में नोट करेंगे इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD, ABCD नहीं है ACBD, AB bisects angle A, AB bisects angle A, AB bisects angle A, AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मीन्स हम आपको बता चुके हैं, फिर समझ लिए। बाइसेक्ट का मीन्स होता है इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करना, समद्विभाजित करना, समान दो भागों में बांटना, है समझ। तो AB इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल, बराबर हैं। अब इसमें प्रूव करना है आपको। टू प्रूव क्या करना है, देखिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, ये हमको प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और इसी में आगे कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम है हमारा ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंस करना। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंस किस तरह से करेंगे, तो जो गिवन होता है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। उसके बाद जो टू प्रूव करना है उसको टू प्रूव हेडिंग के अंदर नोट करेंगे। याद रहे बेटा कि जब भी टू प्रूव करने का क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट लिखा होगा, तो आपको सबसे पहले गिवन नोट करना है। जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया है वो डायग्राम आपको बनाना है, और जो क्वेश्चन में दी हुई कंडीशंस हैं वो गिवन के अंदर नोट कर देंगे। जो प्रूव करना है, शो करना है, उसको आप टू प्रूव के अंदर लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्रूफ। यदि हम अपनी ओर से कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं फिगर में, तो वो कंस्ट्रक्शन के अंदर नोट की जाती हैं। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है और आप गिवन और टू प्रूव यही लिख देते हैं और फिगर बना देते हैं, तो आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसका कुछ पार्ट आपको एग्जामिनर अवश्य देगा, ठीक है। तो आपको इसे लिखने में कंजूसी नहीं करनी है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। और आगे देखिए प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करें हम, देखिए ABC और ABD इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। किस तरह से कॉन्ग्रुएंस करेंगे, आप लिखेंगे जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है उनका नेम यहाँ पर लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और ABD इन दोनों ट्रायंगलों में क्या क्या इक्वल है नोट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए 3 पार्ट इक्वल होने चाहिए, जैसा कि भी हमने आपको 5 कंडीशन बताई थी, सही में 3 पार्ट इक्वल कराए थे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या क्या इक्वल है। एक बात और हम आपको बता दें क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए एक ट्रायंगल ABC और एक और ट्रायंगल मैंने बनाया, इसका नेम दे दिया मैंने PQR।
इसमें ये ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और ए सी पी आर के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे क्योंकि इनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल हैं, है कि नहीं, तीनों इक्वल, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो एक तो ये है क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीनों साइडें इक्वल हैं, जितनी इसमें उतनी इसमें कॉन्ग्रुएंस हो गए। यदि आप ऐसे लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में, यहाँ पर कुछ और चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पर नहीं मैं पी क्यू आर लिख रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे पी क्यू आर, ठीक है। अब आप लिख देते हैं देखिए कि ट्रायंगल ए बी, क्योंकि साइडें बराबर हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये आपका जो रिजल्ट है जो आपने लिखा है कॉन्ग्रुएंस, ये रॉन्ग हो गया। ये क्या है, रॉन्ग हो गया है। इसको काट के आपको 0 नंबर दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग का मीन्स होता है संगत। ए बी सी और पी क्यू आर की बात है तो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो ए बी पी क्यू के इक्वल नहीं है, ये भी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। इसलिए आपने जो ए बी सी कॉन्ग्रुएंस पी क्यू आर लिखा है ये गलत लिख दिया, ये रॉन्ग लिख दिया है आपने। यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ए बी सी ये ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है, दोनों में साइड इक्वल है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि ये साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, उसके इक्वल है ना। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस कौन सा होगा ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा किस ट्रायंगल के, ए बी है तो ए बी किसके इक्वल है, उसमें ए बी किसके बराबर है, आर पी, किसके इक्वल है, आर पी। और फिर लिख देंगे क्यू, आर पी क्यू ही तो ट्रायंगल है। अब देखना जरा ए बी किसके इक्वल होनी चाहिए, आर पी के, देखिए ए बी आर पी के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल होगी, पी क्यू के, बी सी पी क्यू के इक्वल है। और ए सी किसके इक्वल होगी, आर क्यू, ए सी आर क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत भुजाएं। तो यहाँ पर ए बी का करेस्पॉन्डिंग आर पी होगा, बी सी का करेस्पॉन्डिंग पी क्यू होगा, ए सी का करेस्पॉन्डिंग आर क्यू होगा। इसी तरह एंगल देखेंगे, एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा, एंगल बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा, एंगल सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा। तो आपको करेस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। जब तक आप करेस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं समझेंगे, आप उल्टा सीधा लिख देंगे सबको चाहते हुए भी, फिर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप ठीक से समझ लीजिए बेटा कि यहाँ पर जैसे ये 2 ट्रायंगल बनाए हैं तो हमेशा रहीम दास जी के दोहे काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको अपना माइंड भी यूज करना है। करेस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे ए बी सी और पी क्यू, आर पी क्यू लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ए बी का करेस्पॉन्डिंग आर पी है, बी सी का करेस्पॉन्डिंग पी क्यू है, ए सी का करेस्पॉन्डिंग आर क्यू है। एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल आर है, बी का करेस्पॉन्डिंग पी है और एंगल सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा। आगे समझ में अब तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था जो अभी मैंने आपको समझाया। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो इन दोनों में क्या क्या इक्वल है पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए बी। देखिए ए बी इज इक्वल टू ए बी है, कैसे है ए बी बताइए। दोनों ट्रायंगलों में ए बी कॉमन है, कॉमन है ना दोनों में, देख लीजिए बीच में है, या लिख देंगे कॉमन साइड है ये। जो भी पॉइंट आप नोट कर रहे हैं उसका रीजन आपको लिखना होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन आर्म, कॉमन साइड है। और देखिए क्या इक्वल है, ये ए बी बाइसेक्टर दे रखा है इस एंगल ए का, इसका मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। रीजन लिखेंगे गिवन, ये गिवन है बिकॉज ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। तो यहाँ पर आप पढ़ के देख लीजिए करेस्पॉन्डिंग में ए बी आ रहा है तो ए बी आ रहा है, देखिए ए बी इक्वल टू ए बी। एंगल बी ए सी लिखा है मैंने तो एंगल बी ए सी, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बी ए डी। बिल्कुल सेम पढ़ना था, सेम स्टाइल में, जिस स्टाइल में यहाँ पढ़ेंगे उसी स्टाइल में उधर पढ़ना है आपको। बी ए सी तो ये होगा बी ए डी, हो गया ना बी ए डी। और क्या इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। आप देख रहे हैं वहाँ पर एक कट लगा हुआ है एक, और ये कट ये बता रहा है कि ए सी ए डी के इक्वल
है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिया है AC इज इक्वल टू AD, वो यहाँ लिखना भूल गए थे हम। AC इज इक्वल टू AD एंड यहाँ पर नोट कर देते हैं एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में दे रखा है AC इज इक्वल टू AD, यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD नोट कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगलों में ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड कॉमन है और बीच का एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंस। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD बाई, अब कौन सा रूल लगा बताइए? बोलिए बेटा, रूल कौन सा लगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के दो साइड है, बीच में एंगल आ रहा है, यहाँ भी देख लो साइड एंगल साइड, तो बाई SAS। आया समझ? हैंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया है। इसी के सेकंड पार्ट में वो कहता है क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर BC और BD कैसे होंगे? इक्वल। आप लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABD, देयरफॉर आप लिख सकते हैं बिकॉज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABD, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, जब टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तब उन ट्राइंगल के सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, मतलब सभी करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया, इट मीन्स AB इज इक्वल टू AB, BC इज इक्वल टू BD होगा, AC इज इक्वल टू AD होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B होगा और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D होगा। आया समझ? तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, इट मीन्स BC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। वो पूछ रहा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? बिकॉज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABD, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD बाई CPCT। अब आप कहेंगे सर ये CPCT क्या है? ऐसे लग रहा है जैसे पिस्तौल से गोली चला रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। जब टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तब उनके सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो उसके बाद आप CPCT लगा सकते हैं, मतलब सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। AB बराबर AB, BC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू AD, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये है होता है बाई CPCT। आया समझ? करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। आगे समझ में? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा। तो आज आप ये सभी रूल याद कर लेंगे जो आपको रूल बताए गए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आने वाले क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज की वीडियो में यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।